हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जाम में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के 10% है, कम से कम 50 से 60% होंगे। वीडियो मात्र बेटा 8 या 10 मिनट की वीडियो है और आप खुद देखोगे यूपीएससी यानी पीसीएस लेवल की जीके जीएस है, यानी बहुत अच्छे लेवल के हैं बेटा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस आता है तो बेटा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और बेटा जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, और कोई तरीका नहीं है जीके याद करने का। ठीक है। फिलहाल अभी बेटा 4 बड़े एग्जाम आने वाले हैं, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई का भी है बेटा, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, और बेटा एक एसएससी एमटीएस का भी है। ठीक है। तो अगर इसमें जीके जीएस तो है ही है, आती है, तो वीडियो हेल्प सही होगी बेटा। देखो, बांग्ला उत्सव निम्नलिखित किस राज्य में बनाया जाता? बहुत जबरदस्त है बेटा। तो कौन से राज्य में बनाया जाता? ये इसका बी ठीक हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है। तो वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा थोड़ा इसका जो बांग्ला उत्सव है, भारत के पूर्वोत्तर स्थित मेघालय राज्य है और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले गारो समुदाय, ये गारो जनजाति है बेटा, ये बनाती है। और कब बनाती है? नवंबर के महीने में, फसल कटाई से संबंधित उत्सव हो। गारो भाषा में बेटा बांग्ला का अर्थ है सो ढोल। ठीक है। जो इस बांग्ला का क्या अर्थ है गारो भाषा में? सो ढोल। इस त्योहार में पारंपरिक गारो अस्थाइयों से सलजूग नामक सूर्य देवता का सम्मान किया जाता है। बेटा सब छोड़ो, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये बेटा कुछ बांग्लादेश के और बेटा कुछ मेघालय में ये बनाई जाती है। ठीक है। और ये नवंबर के माह में बनाई जाती है। आप ये फैक्ट भी याद कर सकते हैं बस। बेटा देखो, ये स्टूडेंट लाइफ है कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका। मेघालय के बेटा यहाँ से वैसे भी क्वेश्चन बता, क्योंकि बेटा ये पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा। इसकी राजधानी, मैं अगर बेटा कहूँ, अगर सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा राजधानी किसकी बनी है? मेघालय की पूछी हुई है। ठीक है, शिलोंग। इसका बड़ा नगर बेटा, देखो यहाँ जनजाति है गारो खासी, बड़ा नगर भी बेटा शिलोंग ही है। गारो खासी जनतिया, बेटा मैं एक बात बताऊँ आपको, गारो खासी जनतिया से कुछ भी पूछे, जनजाति, पहाड़ियाँ और राष्ट्रीय उद्यान और मतलब नगर वगर कुछ भी आपसे पूछे तो सब, नृत्य भी पूछ सकते हो, भाषा भी, ये सब कहाँ है? आपकी मेघालय। ठीक है, आप रट्टा मार याद कर लीजिए। ठीक है, गारो खासी जनतिया, जनतिया से कोई कैसा फैक्ट बने, सब तुम्हारे मेघालय में। बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, जब भी मेघालय का नाम आएगा तभी रिपीट हो जाएगा, तो बेटा आपके जो माइंड में एकदम चिप की तरह सेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा कहाँ होती है बेटा? आपको विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसिम राव। ठीक है, मानसिम राव। तो ये मानसिम राव कहाँ है बेटा? मेघालय। अगर पूछा जाए किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। बेटा विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। ठीक है बेटा, जिन जिन पे निशान लगा आप इसे याद कर दें। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? बहुत जबरदस्त। संरचनात्मक रूप से मेघालय बेटा किसका भाग है? दक्कन का पठार। तो बेटा ये बहुत एग्जाम बना है। ठीक है, हर नोट्स में मिलेगा। जीवित जड़ पुल है। ठीक है, तो बेटा कहाँ है कि मेघालय में। देखो बेटा ये एक झील है बहुत ज़बरदस्त, अगर किसी की सरकारी नौकरी लगे तो इस झील को आप जरूर देख के आएँ। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। बेटा एक जो उमियम झील है बेटा, कि इसका उपनाम ही है बारह पानी। ठीक है, मतलब हम उमिया झील को हम बारह पानी झील भी कह सकते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना। किस जोन या किस क्षेत्र में बेटा? पूर्वोत्तर में। देखो एकमात्र देश से सीमा लगती है मेघालय के, किस से लगती है? मात्र बांग्लादेश से। बांग्लादेश से बेटा देखो, यहाँ ध्यान करो, एकमात्र देश से सीमा लगती है, मतलब मेघालय की कोई गलत मतलब मेघालय की किस एकमात्र देश से सीमा लगती है? कौन से? बांग्लादेश। बेटा मैंने थोड़ा अलग लिखवा दिया वैसे कि क्वेश्चन, बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, मैंने ये बेटा ये इसलिए लिखवा दिया कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है बेटा? 5 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इन राज्यों को भी अब याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ऐसे ही बहुत रिपीट होता है। भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे मेघालय से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो बेटा बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बालक, बच्चे स्टूडेंट बगैर पढ़े जाएं तो सोचेंगे ना, अरे एक राज्य से कहाँ लगेगी, तो है ना। तो एक ही राज्य से लगती है, मात्र असम से। अब बेटा इसकी स्थापना, अगर इसकी स्थापना पर चिन्ह निशान लगा हुआ तो अगर इस स्थापना भी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है।
21 जनवरी 1972। और बेटा ये असम से अलग होकर बना था, असम में से काट कर। मैं एक बात बताऊं बेटा, 21 जनवरी 1972 को लगातार भारत के 3 राज्य बने थे। वो कौन कौन से? एक त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय। आप याद कर सकते तो याद हो गया। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बहुत रिपीट होता है कि निम्नलिखित में से 1972 में किस राज्य की स्थापना नहीं हुई है? तो बेटा वहाँ मिजोरम रखते हैं विकल्प में हर हालत में। तो मिजोरम की बेटा 1987 में स्थापना हुई थी। बेटा कुछ स्थान है, बार्ड लेक कहाँ है, लेडी हैदर पार्क कहाँ है, मिनी चिड़ियाघर कहाँ है, एलिफेंटा फॉल्स। देखो एलिफेंटा फॉल्स पूछा है ना, एलिफेंटा नहीं है, खाली एलिफेंटा पूछा जाए तो बेटा महाराष्ट्र में, एलिफेंटा फॉल्स कहाँ है? मेघालय में। देखो बेटा इन अगर याद करना चाहते हो याद कर लो। नॉक रैक बहुत एग्जाम हो गए। राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है, नॉक रैक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मेघालय में। बेटा ये अभी ऊपर पूछ लिया है, उस सब कहाँ? मेघालय में। बेटा देखो गे जल प्रपात है, नोहक लिकाई जलप्रपात बेटा कहाँ है? ये जो झरना है लोहक जलप्रपात के मेघालय में। बाढ़ झील भी मेघालय में बेटा, केलोंग रॉक भी मेघालय में। बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो दूसरा प्रश्न कितना जबरदस्त है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पालक लगा ही नहीं कर पाएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। सूर्य भी हो जाएगा ठीक इसका। देखो पारस्परिक तंत्र का प्रेरक बल है, तो बेटा आपको ये भी याद होना चाहिए। तो प्रेरक बल कौन है? सौर ऊर्जा। ठीक है, पारस्परिक तंत्र का प्रेरक बल है सौर ऊर्जा। चौथा प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे धातु का क्षयकरण में आवश्यक है? कौन से लोहे धातु में क्षयकरण में आवश्यक है? तो बेटा कौन है? बी, ऑक्सीजन और नमी। याद कर लेना, बेहतरीन सबरे बेहतरीन प्रश्न है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं बेटा ये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो बेटा कौन सा पदार्थ है कठोर? हीरा। तो आप कंफ्यूज मत होना, पदार्थ पूछा जाए तो हीरा है, और अगर बेटा धातु पूछी जाए तो प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। ठीक है, धातु पूछी जाए तो प्लेटिनियम, पदार्थ पूछा जाए तो हीरा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। छठा प्रश्न बेटा देखो, महासागर में जन लाखों एग्जाम में पूछ लियो, और मैंने भी कई बार बालक ने पढ़ा दियो, कोई पता नहीं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है? अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन याद ना आया तो बेकार है। ठीक है, कल सभी लड़कियों से मैं इस प्रश्न के बारे में सुनूंगा। ठीक है, और हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो कौन है बेटा? डी, सोनार। बेटा देखो ये भी बहुत ही सुपर डुपर प्रश्न है ना, रामसार सम्मेलन। और मैं तो एक बात करूं, रामसार से कोई कैसा भी फैक्ट बने ना, इसका संबंध क्या से? तो बेटा यह है अर्धभूमि संरक्षण से। ठीक है बेटा, वैसे जो रामसर होता है अर्ध, ठीक है, अर्ध भूमि के लिए कहते हैं, अर्ध खाली आर्द्र तापमान होता जाएगा। ठीक है, आर्द्रता, सिर्फ इतना याद कर लिए, रामसर का क्या मतलब है? आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता से आप तुरंत पहुंच जाओगे। आर्द्रता बेटा, आर्द्रता एक ऐसा स्थान होता है जहां नमी हो बेटा, नमी हो। ठीक है, नमी जिसके ओर पास थोड़ा पानी के पेड़ उसके ओर पास उगे हुए हों। ठीक है, एक झाड़ी टाइप, और वहाँ बीच में नमी हो। अब कहीं आपने बहुत सारी झाड़ी एक जगह इकट्ठी देखी होंगी, उसके बीच में पानी पानी सा आ जाए बेटा, उसी क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं, यानी आर्द्रता कह देते हैं। और कुल मिला के मैं तो कहूँ नमी याद कर लो बेटा, सब छोड़ो। देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है। देखो और ये अभी पढ़ाया मैंने। देखो कुल मिला के छोड़ो, सूची 1 तो बेटा की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। बेटा कुछ तो आप जरूर जानते होंगे, विटामिन सी नींबू में है, खट्टे में पड़ता है। विटामिन डी बेटा सूर्य में, अगर सूर्य नहीं हो तो बेटा याद कर लो यकृत का तेल, यानी कॉड यकृत का तेल के बेटा कि मछली के द्वारा प्राप्त होता है। या मतलब जो होता है कॉड यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की भरपूर मात्रा होती है? विटामिन डी की। ठीक है, नींबू में तुम्हें पता होगी विटामिन सी। अब देखो मैं तुम्हें सीधी सीधी बता दूं, विटामिन के में, ठीक है बेटा, विटामिन के क्या होता है इसमें?
अल्फा अल्फा आगे याद कर लो। विटामिन के में विटामिन ई और बची है, तो बेटा विटामिन ई में क्या होता है, गेहूं भूण तेल। आप याद कर लीजिए, गेहूं भूण तेल, जो गेहूं के भूण से जो तेल प्राप्त होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ई। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा बेटा। 9, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो बेटा किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। तो सी इसका एकदम ठीक हो जाएगा। देखो बेटा कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो हम आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करा रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बेटा, जो ज़रूरतमंद हो, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं कितनी बार इस चीज़ को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बेटा कुछ फैक्ट है आपको हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ए शांति का जनक किसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, बहुत एग्जाम में रिपीट आया, तो बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा इसे याद कर लेना। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी इसे कहा जाता, क्योंकि जो बीजेपी वाले बेटा इसे पूजते हैं, इसे ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो आपको सोच सकते हो, ठीक है। बाल लोकमान्य किसका उपनाम था, तो बेटा बाल गंगाधर का ही था। देखो भारत में गरम दल, मैं एक बार बताऊं बेटा, कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक तो गरम दल हो गया था, एक नरम दल हो गया था, ठीक है। गरम दल से कोई कैसा भी फैक्ट पूरे आंदोलन कैसा भी, तो सब तुम बाल गंगाधर तिलक को मान लो, क्योंकि ये दो हो गए तो ये अलग चाहते थे पूरी तरह से भारत, मतलब अंग्रेजों का उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होते थे। पर मोतीलाल नेहरू थे बेटा, वो चाहते थे कि उसमें अंग्रेजों का कुछ हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो छोड़ के अपनी अलग स्थापना कर दी गरम दल की, ठीक है। आप याद कर लो, गरम दल से कोई कैसा फैक्ट बने, बाल गंगाधर। और नरम दल से बने, नरम दल से तो बेटा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आंदोलन का पिता ही नहीं कहा जाता, होम रूल की स्थापना बेटा याद होना चाहिए कि मैंने अभी लिखवा भी दिया था 1916। आप सनी याद कर लो, अगर याद करना चाहो तो बेलगाम में हुई थी, ठीक है। इनका बेटा मूल नाम था केशव, इनका बाल गंगाधर का। देखो बेटा किसने, देखो किसने यह कहा आर्य उत्तरी ध्रुवों से आए। देखो ये अलग ही चले, वैसे आपने पढ़ा होगा आर्य कहाँ से आए हैं। आर्य बेटा मध्य एशिया से आए थे, कौन के द्वारा, मैसूर के द्वारा थे, ठीक है। पर इन्होंने कही बाल गंगाधर ने जी कि वहाँ से ना आए, कहाँ से, मध्य एशिया से ना आए, क्या आए, उत्तरी ध्रुवों से। जबरदस्त बेटा। इनकी कुछ पुस्तकें गीता रहस्य के हुए एग्जामों में आ चुकी है। आर्यों का मूल निवास के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक है इनकी ओरायन, और बेटा एक पुस्तक है श्री मृदग वेदिता, ये माद्री जेल में लिखी थी बेटा। देखो इनका इसका एक कथन तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं तो याद होना चाहिए, स्वराज स्वराज यह मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, लाठी क्लब की स्थापना किसने की, आज मैंने ये लिख लिया। और बेटा कभी कोई बाल गंगाधर से कोई प्रश्न आता है तो मैं इसे रिपीट करा दूंगा, सो ये आपके माइंड में चिप की तरह फिट हो जाएगा। पाँच छः बार आ जाए बेटा, सो एकदम फिट है जाएगा। बेटा देखो प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे, बेटा कि 2020 में कोरोना काल से पहले आयोजित हुए थे। तो बेटा कहाँ हुए थे कि उड़ीसा यानी भुवनेश्वर है। मैं बात बताऊं बेटा, बालक फंस जाते हैं खेलो इंडिया विश्वविद्यालय। एक होता है अभी मेरी 2-3 दिन पहले वीडियो में आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी वहाँ 17-18 साल के बच्चे कम आयु को खेलते हैं, ये विश्वविद्यालय खेलते हैं, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है। तो मैं आप एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे अभी 2020 में, ये करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हो, प्रथम भी खेल भी आते थे, कहाँ हुए थे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेरे साथ में रिपीट करो, कहाँ पहले कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे, उसके बाद में दूसरे हुए थे पुणे, पुणे बेटा महाराष्ट्र का एक जिला है, फिर तीसरे बेटा कहाँ हुए थे, गुवाहाटी असम में, और बेटा चौथे 2021 में कहाँ आयोजित होंगे, पंचकुला यानी हरियाणा में। बेटा निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है, बेटा बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है, रट रही हूँ आज के बाद में। तो कौन सा है, गोंडवाना समूह। आपको कंफ्यूज होगा, धार वाला लगाएंगे
गोंडवाना बेटा ये है भारत में अधिकतम कोयला प्रदान करता है, ये एक क्षेत्र है गोंडवाना समूह। बेटा ये HW है। अगर इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। इसे अगर बेटा आप गूगल पर सर्च करोगे तो इसके बारे में डीप में होगा, बहुत ज़बरदस्त है। एक ग्रंथ है रजमनामा, है ना, किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? ठीक है, जो रजमनामा एक किताब है वो फारसी में लिखी हुई है, तो वो बेटा रामायण महाभारत, महाभारत से अष्टाध्यायी किसका रूप है? और बेटा कल इसके बारे में अगर डीप में लिख दें तो बेटा ये किसने फारसी भाषा में लिखा था, तो डीप में लिख दें तो बेटा अच्छा है। तो गूगल पे आप एक बार सर्च कर लें तो बेटा आपको बहुत चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ओके, बाय बाय।